हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक चार्जेस किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, negative charge known as electron and positive charge known as protons. The SI unit of electric charge is coulomb. Denoted by C. The SI unit of electric charge is coulomb, denoted by C. One electron possesses a negatively charged of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. जी हाँ, वन इलेक्ट्रॉन possesses नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb and one possesses positive charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So one electron possesses negative charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. मतलब एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम कितना, और एक प्रोटॉन जो चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम के बराबर होता है। सो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। So one coulomb of charge contains 6.25 into 10 power 18 electrons. 1 coulomb of charge में 6.25 into 10 power 18 electrons प्रेजेंट रहते हैं। ये तो था चार्जेस के बारे में, और साथ ही हमने पढ़ा था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स किसे कहते हैं? द सब्सटेंस व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जनरली हम ये बोल सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस makes it a conductor. And insulator किसे बोलेंगे? The substance which does not allow the electric charges to flow through them are called insulators. ऐसे भी बोल सकते हैं the absence of free electrons. The absence of free electrons in a substance makes it a insulator. आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? इसको हम लोग एक इजीएस्ट बेस्ट एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान ले कि आपका घर कहां है मुझे नहीं पता, और सच में मुझे नहीं पता आपका घर कहां पे, तो आपके घर को मैं मान लेता हूं इंफिनिटी। मान लेते हैं कि एक पर्सन है यहां पे रमेश, बहुत ही कॉमन नेम है इसलिए मैंने ले लिया रमेश इज एट इंफिनिटी। रमेश रहता है इंफिनिटी पे। अगर कोई रमेश सुन रहा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। रमेश है इंफिनिटी पे रहता है, मुझे मेरा घर पता है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है जहां मेरा घर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? मान लेते हैं इस रमेश के पास एक यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट ऑफ चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज। अब मैंने बोला रमेश को कि वो 1 यूनिट चार्ज को मेरे पास तक लेकर के आना है तुम्हें। तो रमेश ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से आ जाएगा। तो रमेश ने उस यूनिट चार्ज को मेरे पास तक रमेश ने उस यूनिट चार्ज को मेरे पास तक लाने में कुछ वर्क डन किया होगा। हाँ, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? रमेश का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं? और हमने 9th क्लास में पढ़ा था क्या वर्क डन किसे कहते हैं? When force is applied and the body displaces its position, पोजीशन को डिस्प्लेस करता है, then work is done. तो वर्क होगा। तो जाहिर सी बात है जब रमेश उस यूनिट चार्ज को इस इंफिनिटी से इस ए पॉइंट तक लेकर के आएगा तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ वर्क डन किया जाएगा। तो इसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं।
सिंपल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे? जब एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया जाएगा उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। स्टेटमेंट के रूप में इसको देखते हैं, क्या होता है इसका स्टेटमेंट। What is electric potential? The work done in bringing a unit charge from infinity to that point. The work done in bringing a unit charge from infinity to that point is called electric potential. जी हाँ, the work done in bringing a unit charge from infinity, किसी भी infinity से point A तक इस यूनिट चार्ज को लाने में जितना भी वर्क डन होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को पॉइंट इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना भी वर्क डन होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डिनोट किया जाता है V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है V से। ऐसा यूनिट होता है इसका, SI unit of electric potential, electric potential is volt and it is denoted by V। इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे। तो यहां पे V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू W by Q, where Q is the charge, unit charge, and W is the work done. So V is equals to W by Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे कहेंगे? इसको हम समझते हैं बहुत उसी सेम एग्जांपल के साथ, थोड़ा सा और इजीएस्ट वे में। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए वही सेम एग्जांपल लेते हैं। कौन सा? तो रमेश था इंफिनिटी पे, रमेश था इंफिनिटी पे, पॉइंट ए पे मेरा घर है। तो रमेश ने एक पॉइंट चार्ज को ए तक लाने में कुछ वर्क डन किया, और उसी कुछ देर के बाद जब वो वापस घर चला गया तो उसके एक दोस्त ने फोन करके बोला कि मुझे भी वो पॉइंट चार्ज चाहिए। रमेश ने बोला ठीक है, वहां से आया और बी तक उसने, वो बी पे रहता था, तो रमेश ने बी पे ला करके उसे पॉइंट चार्ज दे दिया। तो जाहिर सी बात है ए तक आने में उसका जो वर्क डन होगा वो बी से ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क डन भी कम होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे लगने वाला और बी पे लगने वाला में काफी अंतर होगा। यही पे आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ, अब रिलेट कर पा रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसी को कहेंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज from point A to point B, point A B to point A, किसी भी यूनिट चार्ज में को पॉइंट B से पॉइंट A तक मूव कराने में जितना भी वर्क डन होगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। किसी दो पॉइंट के बीच में किसी भी यूनिट चार्ज को मूव कराने पे जो भी वर्क डन किया जाएगा, जो मूव कराने के लिए जो भी वर्क डन किया जाएगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन।
the work done in bringing a unit charge from point A to point B. So the work done in bringing a unit charge from point A to point B is called its potential difference. It's called its potential difference. So potential difference is equals to work done by charge. So for work done अगर हम लोग देखें तो हम यहां पे देख लेते हैं वर्क डन. तो वर्क डन क्या है? वर्क डन बाय चार्ज Q, एंड इसको हम लोग एज देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वोल्ट V से डिनोट करते हैं. V इज इक्वल्स टू W बाय Q. तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का? उसके लिए हम लोग देखेंगे वर्क डन के लिए. तो वर्क डन का ऐसा यूनिट कितना होता है? जूल. एंड द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. अब इस जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, तो ये हो जाएगा एसआई यूनिट जूल पर कूलम. तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम. जी हां, जूल पर कूलम. लेकिन जिस साइंटिस्ट ने पोटेंशियल डिफरेंस पे काम किया था, अलेक्जेंडर वोल्टा, उनके नाम पे इसका एसआई यूनिट हम रखते हैं एसआई यूनिट ऑफ. उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के नाम पे इसका एसआई यूनिट रखा गया है. एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is volt, and it is denoted by as V, और इसको कैपिटल V से हम लोग डिनोट करते हैं. तो अगर देखें हम लोग यहां से, तो व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट किसे कहेंगे? व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट कितना होता है? कैसे जानेंगे 1 वोल्ट? सिंपल सा बेस्ट तरीका है, जो फॉर्मूला है. अगर आप एग्जाम में भी भूल गए तो इजीली आप इसे निकाल सकते हैं. 1 वोल्ट को समझने के लिए जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? वर्क डन बाय चार्ज. दोनों के आगे 1 लगा. सो 1 वोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो 1 वोल्ट कब होगा? जब 1 यूनिट ऑफ वर्क डन. तो 1 यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? 1 जूल बाय 1 unit charge 1 coulomb. 1 unit charge is 1 coulomb and 1 unit of work done is 1 joule. So 1 volt can be defined as the work done of 1 joule. The work done of 1 joule in bringing a 1 coulomb of charge, of 1 unit charge from point A to point B is called 1 volt. उसी को हम लोग 1 volt. Yeah, 1 volt can be defined as the work done of 1 joule in bringing a 1 coulomb of charge from point A to point B. तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझ गए हैं तो हम लोग इजीली समझ सकते हैं व्हाई डज करंट फ्लो. वापस हम लोग उसी टॉपिक पे आते हैं, करंट क्यों फ्लो करता है. आप रिलेट कर पाएंगे आप इस बात को. करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक हीट क्यों ट्रांसफर होता है? जहां पे टेम्परेचर हाई है और जहां टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर कहां से कहां? हायर टू लोअर ट्रांसफर किया जा रहा है. आपका चाय का कप तुरंत ठंडा हो जाता है. क्यों? क्योंकि गर्म चाय अपना हीट को ट्रांसफर कर देता है अपने सराउंडिंग्स में, ताकि आपस में उनके बीच का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा हो सके. तो सेम कंडीशन करंट भी क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. जी हां, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है,
इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लोज इन ए सर्किट। किसी भी कंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हो पाता है। देखते हैं हम लोग करंट के बारे में, डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने अभी देखा कि करंट क्यों फ्लो करता है। करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के या फिर वायर के एंड्स पे जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी जाकर के इसमें जो है करंट फ्लो होगा, तभी उसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो चीज जानते हैं उसके बारे में अभी हम लोग करंट को डिफाइन कर सकते हैं। इस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम लोग करंट को डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस जैसे क्रिएट होगा, देन चार्जेस फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज क्या होंगे? फ्लो होंगे। तो चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है चार्ज अगर फ्लो होगा एक एंड से दूसरे एंड तक, तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होने में। या फिर हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electric charges per unit area, in a substance or in a conductor is called electric current. It's called electric current. जी हाँ, the rate of flow of electric charges per unit, the rate of flow of electric charges per unit charge in a conductor is called electric current. तो है क्या? हम लोग जैसा कि जान रहे हैं the rate of flow of electric charge है, तो electric charge is Q, rate of flow मतलब टाइम के साथ Q by T, the rate of flow of electric charge, the rate मतलब टाइम के साथ कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट। तो I is equals to Q by T. I is equals to Q by T, where Q is the charge, Q is the charge and by time, charge by time. So current can be defined as charge per unit time. Current can also be defined as charge, electric charge per unit time. सिंपल वे में, ठीक है। तो करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं। तो चार्ज इज 1 कूलम, टाइम इज 1 second, then the SI unit of current, electric current is coulomb per second, coulomb per second, ठीक है, coulomb per second. Yes, the SI unit of current is coulomb per second होता है। SI unit of current is coulomb per second. तो उन साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए, साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट करने के लिए हम उसका SI यूनिट एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर, the SI unit of electric current. Electric current. So
दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो करंट है क्या? चार्ज पर यूनिट टाइम. सिंपल वे. समझ में आ गया होगा आपको इलेक्ट्रिक करंट हम किसे कहते हैं. ठीक है. तो अगर हम लोग को डिफाइन करना हो व्हाट इज 1 एम्पियर. व्हाट इज एम्पियर? 1 एम्पियर. 1 एम्पियर कितना होता है? व्हाट इज 1 एम्पियर? कैसे? सिंपल वे में फॉर्मूला हमारा क्या था? Q बाई टी. तो Q का क्या होता है? 1 कूलम लगा दिए, 1 सेकेंड लगा दिए. तो नाउ व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 ampere is that when 1 coulomb of charge flows in a conductor in 1 second. Simple it is. So what is 1 ampere? 1 ampere is that when 1 coulomb of charge flows in a conductor in 1 second. जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, 1 सेकेंड में, यूनिट सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज करेगा, तब उसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे. 1 एम्पियर ऑफ करंट. तो 1 एम्पियर ऑफ करंट कैन बी डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर. So the device which is used to measure the current is called ammeter. Yes. Ammeter is a device which is used to measure current, and also voltmeter is used to measure the potential difference across the ends of a conductor. So आज की क्लास में बस इतना ही. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया.